फ्रेंड्स, हमने अपने टाइटल में क्लिक बेटिंग करके ये किचन के बारे में तो डाल दिया था, लेकिन किचन अभी हमारी रेडी नहीं हुई है। उसमें बहुत सारा काम है, धूल मिट्टी जाएगी, तो हम यहाँ पे हलवा नहीं बना सकते। हमने सोचा था हम अपनी किचन में हलवा बनाएंगे। बनाएंगे क्या, बस हमें तो सिर्फ एक कैमरा उठाने के लिए करछी हिलाते हुए चला के दिखाना था। बाकी सारा काम तो डॉटर खाला ही करेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम ठीक थे पिछले 2-3 साल से, जब भी हम हलवा नहीं बना रहे थे, तो इस बार तो हम प्रेग्नेंट है ना फ्रेंड्स, आपको पता है ना, तो हम काम कैसे करेंगे। फनी ने तो वैसे ही कह रखा है, तुम्हारा काम है बेटू बस खाना सोना, बस यही काम है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सारी दुनिया की प्रेगनेंसी ऐसे ही होती है, खाओ सो जाओ, और कोई काम मत करो, कोई जिम्मेदारी मत उठाओ, कोई हेल्थ का ध्यान मत रखो, कुछ नहीं करो, क्योंकि अगर डिलीवरी पे टाइम पे प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हें ही फेस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बस हमारा यही काम है, हम तो पहले भी यही करते थे, और पिछले 3 साल के व्लॉग्स अगर उठाकर देखोगे तो हमने सिर्फ नौटंकी ही की, और इतना बदलाव आया है पिछले 3-4 साल से कि पहले हम कैसे थे, फिर हम कैसे थे, और जब शुरू का दिन था और जब हमें हलवा चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, जब तो हमारी इतनी ताकत भी थी और हम बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिट थे, और अब तो हम थोड़ा सा बोलते ही हाफ जाते, तो हम हलवा कैसे बनाते फ्रेंड्स। लेकिन झूठ बोलने में क्या जाता है कि हम हलवा ऊपर बनाते, हम अपना ये तैयारी करते, हम अपना वो करते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बोलने में क्या जाता है, वो सारी चीजें तो हम व्लॉग के लिए तो करते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्या जाता है, थोड़ा सा बोल दिया और फिर व्यूज मिल गए और हम बन गए करोड़पति। तो फ्रेंड्स किचन तो बनी नहीं है, तो हलवा वलवा सब नीचे ही बनेगा, उसकी तैयारी करेंगे, उसके साथ हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया, क्योंकि हर बार जब भी कोई काम करना होता है, जब भी कुछ बनाना होता है, हमारे घर में कुछ सामान ही नहीं होता, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें फिर बाहर भागना पड़ता है। और अब हम ठीक है, डॉक्टर ने ये कहा है कि मटक मटक के बाहर चली जाओ, मटक मटक के सामान लेने के लिए चले जाओ, ट्रेवल करो गाड़ी में, लेकिन घर में ना एक्सरसाइज करो, ना वॉक करो, ना ही हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, और ना ही घर के रूटीन वर्क करो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम अपनी किचन में तो बना नहीं पाए, क्योंकि आपने देखा ना अभी धूल मिट्टी हो रही है, तो तैयार नहीं हुआ है, तो नीचे बन रहा है हलवा, और अब हम चलते हैं नीचे। और ये 2-2:30 बजे सोकर उठी है महारानी, और अब ये तैयार होकर नीचे जा रही है देखने के लिए कि नौकरों ने कितना काम किया। नीचे आती है, खाला दरवाजा खोलती है, आते के साथ ही कहती है बन गया हलवा। अरे अभी कहाँ चालू, क्योंकि तुम उससे पहले सामान ला के दोगी तभी तो हलवा बनेगा ना, तुम सामान नहीं लाओगे तो हलवा कैसे बन जाएगा। और देखो 3:45 हो रहे हैं, मैंने क्या कहा था 2-2:30 बजे उठी है, क्योंकि उसके बाद ये नीचे आई है, और नीचे आई है तो तभी इसने सलाम करा है और इसने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। फ्रेंड्स अब चलो आपको किचन में चलकर दिखाते हैं कि क्या बन रहा है। और पीछे घड़ी में 3:45 हो रहे हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मम्मी क्या बन रहा है। फातिया का हलवा बन रहा है। और वो दाल वाला भी बनाएंगे, वो दाल हमने उबाल के रख दी है और वो बाद में बनाएंगे। अभी तो हम पहले फातिया का बना रहे हैं, क्योंकि उसमें तो टाइम लगता है बनाने के लिए। और ये क्या कर रही हो, ये हम रोटी डाल रहे हैं न्याज के लिए जाने के लिए, और न्याज में हमने चिकन बनाया है, रोटी बना रहे हैं और हलवा बना रहे हैं। और सूजी का हलवा थोड़ा सा बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें चने की दाल का हलवा भी बनाना है, चावल का हलवा भी बनाना है। अब इस बार तो खाला आ गई है, तो अच्छे से रगड़ेंगे और खूब दबा के सब चीजें बनवाएंगे। 3 तरह का हलवा बनवाया फ्रेंड्स हमने, और रोटी भी डॉक्टर खाला डाल रही है, और चिकन भी उन्होंने बनाया, क्योंकि अम्मी की तो शक्ल से लग रहा है कि अम्मी अभी अभी आराम करके उठी है। और वैसे भी फ्रेंड्स आप भूल गए क्या, अम्मी का रोजा है, तो अम्मी काम कैसे करेंगी, तो ये सारा काम खाला ने करा है। और जैसे ही खाला आ गई, अम्मी के चेहरे पे स्माइल भी आ गई, क्योंकि अब अम्मी को काम नहीं करना पड़ रहा है। भाई अम्मी हम थक जाते हैं, देखो हमारे बस के शालू काम करना नहीं है, तुम या तो किसी को मेड पे लगा लो, नहीं तो तुम अपनी खाला को बुला लो, देखो हमारे बस की काम करना नहीं है, हम थक जाते हैं, हमें आराम करना पसंद है। अम्मी का सूट अच्छा लग रहा है, हमें एक कलर के सूट बहुत अच्छे लगते हैं। और अम्मी के चेहरे से समझ में आ रहा है कि अम्मी का रोजा है, लेकिन वो हल्का सा बस आपको सूजी भूनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें बनाई हो, बाकी दाल उबालना, चने की दाल उबालना, और फिर उसके लिए आपको जो चिकन बना के रखना, फिर वो आटा भी गूंद रही है, तो ये सारे काम जो है डॉक्टर खाला ने बड़े आराम से कर लिए हैं। और सिर्फ हलवा बनाने के लिए अम्मी आ गई, क्योंकि चालू आ रही है व्लॉग बनाने के लिए, तो हम क्या दिखाएंगे, फिर सारी दुनिया ये नहीं कहेगी कि खाला से सारा काम करवाते हैं। और फ्रेंड्स ये मुदाह का घी है, तो देखो फातिया में बहुत अच्छे से यूज हो गया है। उन्होंने तो अपने बेटे के लिए भेजा था, लेकिन उनके बेटे ने तो कहा था कि नहीं ये हम दोनों के लिए है, चालू के लिए और हमारे लिए, तो इसलिए हमने फातिया में यूज कर लिया है इस घी को। बहुत सफेद है हलवा, सफेद हलवा, हमने कहा था ज्यादा नहीं भूनना, ज्यादा नहीं भून। भाई ये कच्चा है, क्योंकि सूजी जब तक धीरे धीरे भूनकर हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आएगा, उसका कच्चापन नहीं जाएगा, और उसमें जो क्रिस्पी करारापन आता है वो भी नहीं आएगा। और जब तक उसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो, तो वो अच्छा भी नहीं लगता इतना सफेद हलवा। तो खाला ने भी तुरंत कह दिया तुम्हें नहीं तो बनवा
बनवाया है, तुमने तो कहा था ज्यादा भूनना नहीं। हाँ फनी, मैंने कहा था ज्यादा नहीं भूनना, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मुझे कम भुंजा हुआ। अरे भाई भुना हुआ कहते हैं, पता नहीं कहाँ से शब्द लेकर आते हैं। मुझे कम भुंजा हुआ पसंद है और पिज्जा को भी कम भुंजा हुआ पसंद है। पूरे व्लॉग में किसी भी टाइम में आपको वो लड़का देखने को नहीं मिला, और ना ही वो कमरा अम्मी का जिसमें वो लड़का बैठकर पढ़ रहा है। समझ रहे ना कौन? नान, क्योंकि 18 तारीख से उसके पेपर हैं और भाई ने बहुत सख्ती बरती हुई है भाई, तो इसलिए चालू 2:30-3 बजे उतर के नीचे आती है, थोड़ा सा शूट करती है और फिर ऊपर भाग जाती है, या फिर घर से बाहर नजर आ रही है। हाँ चिकन भी है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। त्योहार मना रही हो तुम लोग सब। हाँ दिन में तो देखो खाने पीने की चीजें होती रहती है, रात को इंशाल्लाह इबादत करेंगे, तब दिखाएंगे कि अब हम देखो इबादत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे ये कह रही है कि खाला को तो अब जाके पता चला ये शबे बारात पे इबादत भी करते हैं, नहीं तो ये तो पूरी रात हलवा बनाने में, बैठ के चुगलियां करने में, बैठ के बातें बनाने में पूरी रात निकाल दिया करती थी। तो शबे बारात का मतलब ये नहीं है कि आप हलवे बना बना के पूरी रात निकाल दो, चटपटा बनाओ, खाना पीना बनाओ, त्योहार मनाओ। शबे बारात का मतलब होता है इबादत करना। वो एक ऐसा दिन है कि उस दिन की करी हुई इबादत के आपको कई 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 गुना ज्यादा सवाब मिलता है और गुनाह माफ होते हैं। ये दिन है गुनाह माफ होने का, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है शाबान की रात को, जिस दिन आप जो है ये पढ़ेंगे शबे बारात में, पूरी रात इबादत करेंगे, नफिल पढ़ेंगे, हर तरह से सारे गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो अल्लाह उस पर गुनाह माफ करता है। जैसे एक कह दो तो ना सरकार का एक दिन होता है कि सारी चीजों का हिसाब किताब शुरू होता है साल का, वैसे ही शबे बारात से हर एक इंसान का, हर एक मुसलमान का, हर चीज का हिसाब किताब करके अल्लाह उसके गुनाहों की माफी देता है। जब जब वो गुनाहों की माफी मांगता है, क्योंकि वो इंतजार करते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि है कोई ऐसा अल्लाह से माफी मांगने वाला, अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, जिसको अल्लाह माफ करेगा। क्योंकि अल्लाह ने आज का दिन ये रखा है कि जो भी गुनाहों की माफी मांगेगा, जागेगा, इबादत करेगा, शिद्दत से इबादत करेगा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो कुछ पढ़ेगा उसका हिसाब उसको कई गुना ज्यादा मिलेगा। इसलिए पूरी रात जागते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही किसी को सोना है तो तब सो सकता है, और उससे अगले दिन रोजा रखा जाता है, क्योंकि हमारे हुजूर रखा करते थे। तो जो हमारे हुजूर काम करते थे वो सारे काम सुन्नत है, जो कि हर इंसान को, उनकी उम्मत को करने चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स हम सारे काम जो है ये कर लेते हैं, जिससे कि रात में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो खाने पीने का सारा काम तो देखो बेचारी डॉक्टर खाला ने सब कर लिया, लेकिन हमने दिखाया नहीं है। लेकिन पब्लिक तो बहुत होशियार है, पब्लिक तो समझ जाती है कि ये सारे काम किसने किए हैं। कहती है हम लोगों को पता नहीं था मुदाह में कि शबे बारात के दिन क्या करते हैं, हम तो पूरी पूरी रात हलवा बनाने में निकाल देते थे, चावल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, और ये कतली, सूजी की कतली, सूजी का हलवा, ये सब बनाते रहते थे पूरी रात हम, और उसको पूरे रमजान तक खाया करते थे, यानी कि इतनी क्वांटिटी में बना लिया करते थे हम। कहती है अनजाने में, हमें पता नहीं था, पूरी रात हलवा बनाते बनाते, चुगली करते करते, बातें करते करते पूरी रात निकाल दिया करते थे हम। तो ये है इनके मुदाहा का कल्चर। मतलब वहां पे ज्यादातर चीजें जो ना आपको शिर्क देखने के लिए मिलेंगी, जो कि खुद इसने अपने व्लॉग से दिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि उस जगह में सारे लोग एक जैसे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों को अपोज करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, जो इस्लाम में नहीं है वो नहीं कर सकते, उसको शिर्क कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। अब कहने को तो कह लो कि वहां के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां से बाहर निकल गए हैं, उनके कल्चर चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ इनके घर की, तो भाई इनके घर का अजीब ही हिसाब किताब है। और इस चालू को भी नहीं पता था, इस चालू ने भी जब से व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है, मुसलमान लोग इससे जुड़े हैं, तो वो लोग सीख दे दे के उन लोगों ने इसको सिखाया पढ़ाया है ये सारी चीजें, और उससे ही इसने जाना है। वरना तुम क्या सोच रहे हो कि ये मोदाहा या भोपाल जैसी जगह जब छोड़कर आएगी और यहाँ के मुंबई में सोसाइटी में रहेगी, और उसमें भी ये जो भाभी है ये कोई 100% कोई बॉर्न मुस्लिम तो थी नहीं, या कोई ऐसी जगह से तो आने दी थी कि भाई वो बचपन से सारे रिचुअल इस्लामिक चीजें करती आ रही है, बल्कि उनको उसने तो खुद इनसे सीखा है। तो ये सारी चीजें तब से ज्यादा इसने सब चीज सीखी है जब से ये यूट्यूब पर एक्टिव हुई है, और जब से यूट्यूब पे एक्टिव हुई है तो बहुत सारी चीजें इसको सीखने को मिली है, और वही सारी चीजें फिर इसने अपने घर के कल्चर में लेकर आई है चेंज कर कर, और वही सारी चीजें फिर इसने खालाओं को चेंज कराई है। खाला कह रही है ना अब जाके पता चला है हमें कि इबादत भी करते हैं, इसमें पूरी रात जागते हैं, नहीं तो हमें तो यही पता था कि बस हलवा ही बनाते हैं, बस खाना पीना सब यही कुछ करते हो। हाँ एक चीज होती है कि भाई शबे बारात आई है तो हलवा वलवा खाने को मिलेगा, तुम्हारा तो तब जब जी करे जब खा लो, तुम क्या शब रात का इंतजार करोगे। कैसा लगा तुम्हें ये फनी ने मेरे लिए ऑर्डर करके मंगाया है कुर्ता, तो देखो ये मैंने आज पहन लिया है, मुझे अच्छा लगा ये। अम्मी यहाँ पे पढ़ रही है, अम्मी क्या क्या लेकर आना है, मावा लेके आना है, सूजी लेकर आनी है, ड्राई फ्रूट लेके आना है, घी लेके आना है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स हमारे घर में, और वो जो चमक का पन्नी होता है ना वो भी लेकर आते हैं। अरे भाई साहब गंवार औरत,
इसको चांदी का वर्क बोलने में भी प्रॉब्लम है, उसको चांदी का वर्क बोलते हैं, बर्फी के ऊपर लगता है वो कहाँ मिलेगा। मतलब इसने दबा के 2-4 व्लॉग देख लिए हैं और इसने दबा के वीडियोस देख लिए हैं। इसको लगा आपके हम भी लगाएँगे। मैं वही सोचती थी ये मिठाइयाँ बनाती थी, कतली बनाती थी, पर मैंने इसको कभी देखा नहीं चांदी का वर्क लगाते हुए। भाई मेरा चैनल चला गया वो, क्योंकि मैंने उसमें बच्चों की वीडियो डाली थी शादी के टाइम पे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने चैनल का नाम बता दो। तो मैंने क्या एक्चुअली कि मैंने एक चैनल, मेरा मतलब रेसिपी चैनल था, सो फिर मैंने उसमें व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए थे 1.5-2 साल से। तो मैं 1.5 साल से मैं उसमें लगभग व्लॉग डाल दी थी। 1.5 साल से तो नहीं, खैर हाँ 10 महीने से मैंने उसमें व्लॉग डालने शुरू कर दिए थे। उससे पहले सारी रेसिपीज की वीडियो थी। तो उसमें मैंने, घर में अभी शादी थी हमारी जनवरी में, 13 जनवरी की शादी थी, तो जो फंक्शन वगैरह हुए, डांस मस्ती हुई घर में, और हंसते-हंसते, भाई बच्चे हमारे यहाँ के बड़े टैलेंटेड है, तो सब जो डांस वांस कर रहे थे तो मैंने उनकी वीडियो डाल दी थी। अब यूट्यूब ने वो वीडियो ये सोच कर के बच्चों से हम जबरदस्ती डांस करा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से हाय गर्मी पे डांस कर रहे थे ना, हम सारे ठहाके लगा-लगा के हँस रहे थे। तो वो वीडियो जो थी ओरिजिनल वॉइस के साथ ही मैंने अपलोड किया था, तो उनको लगा कि हम बच्चों से जबरदस्ती का डांस करवा रहे हैं। तो उन्होंने उसको चाइल्ड इस तरह की गाइडलाइन में लेकर मेरी वीडियो को, पहले तो मेरे मतलब जो शॉर्ट वीडियो डाली थी वो हटाई, और देन जब मैंने व्लॉग डाला 2 दिन बाद वो व्लॉग भी वहां से एकदम यूट्यूब ने वो चैनल ही हटा दिया। बात की है 1-2 जगह पे, तो मे बी शायद वो कह रहे हैं कि चैनल वापस आ जाएगा। सो जब तक वो वापस नहीं आ रहा है, तो मैं अपने जो व्लॉग्स मैं बना रही थी और जो शादी के व्लॉग्स मैंने उस पे अपलोड किए थे, वो मैं अब अपने शबनम परवीन ऑफिशियल पर डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1.5-2 साल पहले ही एक चैनल क्रिएट करा था, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उस पे कुछ अपलोड अपलोड कर रखे हैं व्लॉग्स मैंने, लेकिन मैंने वो ऐसे ही छोड़ रखा, उस पे कुछ भी अपलोड नहीं करती थी। मतलब 1-1.5 साल से तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया, लेकिन अब मैं उस पे व्लॉग्स डालने लगी हूँ। तो किसी ने मुझसे ऑयल की रेसिपी मतलब पूछी थी, जो मैंने कहा था ना होम रेमेडी है वो हेयर के लिए, तो मैं वो वहां पर अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज आप वो देख लीजिएगा। तो इसलिए मैं बात शुरू की थी मेरी रेसिपीज से। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज उस पर अपलोड की हुई थी, और मिठाइयाँ तो बहुत तरह की थी, पीनट की बर्फी थी और अलग अलग टाइप की थी। लेकिन आप मेरी जितनी भी स्वीट देखोगे उसमें कोई भी स्वीट मेरी ऐसी नहीं थी कि जिसमें चांदी का वर्क नहीं लग रहा हो। और ये इस मतलब इसको क्या कह लो भाई, ये 36 साल की औरत हो गई, इतने सालों से ये हलवा बना, इवन मेरी अम्मी तो सूजी की कतलियां बनाती थी। अब तो खैर हमारी अम्मी नहीं रही, लेकिन वो तीनों बहनों के यहाँ पे जो ना 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही सुबराती भेजती थी। तो वो दोनों तीनों तरह के हलवे बनाकर और सूजी की कतली बनाकर बहुत सारी जो है ना वो अपनी तीनों बेटियों के यहाँ त्योहारी भेजती थी। तो उस पे भी यानी कि सूजी की जो कतली बनाई जाती थी उन तक पे भी चांदी के वर्क लगाया करती थी हमारी अम्मी। और इसने कभी देखा ही नहीं है, उसको कह रही है चांदी, उसको कह रही है कि वो सिल्वर कलर की जो पिन्नी लगाते हैं चिपकाने वाली, गंवार कहाँ लगाओगे तुम उसे, हलवे के ऊपर सबने लगाया है। मैंने कहा ना इसने सबके व्लॉग्स देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम यहाँ पे हैदरी चौक, और देखो सामने ही मस्जिद है, और देखो हम यहाँ पे कव्वाली चला के या फिर कह लो नाच चला के हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं, जिससे कि आपको वो वाली वाइब आए कि हाँ इस्लामिक वाइब आए आप। और देखो फनी, देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि जो सुन रहे हैं उस पे एकदम एक्शन कर करके दिखा रहे हैं। देखा इतनी महंगाई है कि डोरी में खाली दिल लटक रहे हैं, वो इतना महंगा पड़ रहा है। और ये पता है किस लिए ले रही है, ये अपने रेस्टोरेंट को सजाने के लिए ले रही है, क्योंकि इसने वैलेंटाइन डे पे वो रखा हुआ है ना, आओ आओ फ्रेंड आओ गिफ्ट लेने के लिए आओ। तो ये इसका बहाना है, तरीका है रेस्टोरेंट में लोगों को बुलाने का, लालच देने का। अभी घंटे भर पहले, क्योंकि आज मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, ये आपको कल मिलेगा, यानी कि आज 14 है, और 14 को इसने स्टोरी लगा रखी थी। अभी घंटे भर पहले, उससे 1 घंटे पहले, यानी कि 2 घंटे पहले भी लगा रखा था, इतना टाइम रह गया है, कमिंग फास्ट, फलाना ढिमाका, और वहाँ पे गिफ्ट रखे हुए हैं, डेकोरेशन की हुई है। तो ये जो डेकोरेशन का सामान यहाँ व्लॉग में ले रहा है, ये उसके लिए लेकर आया है। इतनी महंगाई है, इतना महंगा दे रहा है, इतना कहते। तो मगर फ्रेंड्स वो फनी डेकोरेशन करने के लिए तो चाहिए होता है ना सामान, फनी वो क्रिएटिविटी है। अरे ऐसी भी क्या क्रिएटिविटी, इतना महंगा भाई, आजकल हर चीज को बड़ा कह रहा है, ये महंगा है, वो महंगा है, 5,000 का पेन है, तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, खर्च तो वो खुद कर रही है। तो फ्रेंड्स अम्मी का रोजा था, अम्मी यहाँ पे रोजा खोल रही है। देखो हाथ में बोतल, ग्लास तक भी नसीब नहीं है कि ग्लास में पानी डाल दे कम से कम, कि नहीं बोतल से ही पी लेंगी। और देखो हमने संतरे काट दिए, तरबूज काट दिया, थोड़ा सा पपीता काट दिया, खजूर रख दिया, और बस इतनी ही तैयारी कर दी। अम्मी रोजा खोल लेंगी, फिर तो दबा के हम चिकन मटन खाएंगे जो हमने बना रखा है। कल भी इंशाल्लाह सबका रोजा रहेगा, कल का रोजा जरूरी होता है, तो हम जो है सब रोजा रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है नफिल की नमाज पढ़ेंगे, तो पहले मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर जो नफिल की नमाज पढ़ी जाती है फिर वो नमाज पढ़ेंगे। हम सब कुछ आपको रिकॉर्ड कर दिखाएंगे। देखो हम सिर्फ हलवा बनाने में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, हम जो है इबादत भी कर रहे हैं, और सिर्फ 2 क्लिपिंग दिखाएंगे, और 2 क्लिपिंग में हम पूरी रात पार कर देंगे फ्रेंड्स। वैसे तो हम पूरी रात जागते रहते हैं, तो पूरा कंटेंट शूट करते रहते हैं, लेकिन जब इबादत दिखाने की बारी आएगी तो फ्रेंड्स सिर्फ हम 2 बार दिखाएंगे। देखो डॉक्टर खाला, ये हम टी शर्ट लेकर आए हैं हैदरी चौक में, हमें 250-250 रुपए की मिली थी ये,
तो ये हम 4-5 ले आए हैं और देखो इनमें से कोई अच्छी लगेगी तो एक पिज़्ज़ा ले लेगी। अच्छी लग रही है बेटे, ये तो ₹250 में मिली है। काश हमारे साइज़ की भी मिल जाती तो हम मँगा लेते, लेकिन हमारे नहीं आएगी ये। और अब देखो फ्रेंड्स, वापस से जंबो पिन्नियाँ आ गई हैं। अब ये पूछने की ज़रूरत है कि ये जंबो पिन्नी अब यहाँ कैसे आई और इसमें क्या भर के रखा हुआ है? अभी तो जैसे-तैसे करके वो कबाड़ा क्लीन करवाया ही था यहाँ से। फिर अम्मी का घर जंबो पिन्नी से भरना शुरू कर दिया इसने। चलो भई अब तुम दिखाते रहो अपना, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि ये व्लॉग शूट कर रहा था। पिज़्ज़ा कहाँ है? पिज़्ज़ा को शूट कराओ, पिज़्ज़ा से तो सारे काम लेने हैं ना मुझे। तुम जाओ फनी, तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं पिज़्ज़ा से शूट करा लूँगी। पिज़्ज़ा देखो मैं ये अपने लिए टी-शर्ट लेकर आई थी, इसमें से तुम एक कलर चूज़ कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगा ये ले लूँगी मैं। चालू अभी ये थोड़ा-सा लंबा भी है और अगर अच्छी लगे तो वहीं पे मिल रही है और भी ले लेना, क्योंकि इसके तो पैसे बच जाएँगे। जो आपने देखी थी, जो पिज़्ज़ा ने पहले टी-शर्ट पहनने की थी और जिस टी-शर्ट को दिखाकर बोल रही थी कि हाँ, मुझे अच्छी लग रही है ये टी-शर्ट, मैं ऐसी और मँगा लूँगी। वो टी-शर्ट आती है महँगी, वो थोड़ी अच्छी होती है। वो लग रहा था कि हाँ, थोड़ा क्लास की है। लेकिन ये टी-शर्ट तो वाक़ई में वो स्ट्रेचेबल कपड़े की होती है, बहुत लाइट वेट, बहुत लाइट कपड़ा होता है और जो वाक़ई में ₹250 की मिलती है, ये तो फिर भी ₹250 की लेकर आई। हमारे यहाँ तो ₹200 में, ₹150 में, ₹200 में बड़े आराम से मिल जाती है। इवन मेरे पास भी 2 टी-शर्ट है उसमें की। 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स और ये लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हैं, तिलावत कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ जिम और मैं जिम जाके फिर वापस आकर नमाज़ पढ़कर दिखाता हूँ आपको। और ये इनकी यहाँ पे चल रही है और ये देखो ये यहाँ पे बैठकर पढ़ रही हैं। और फ्रेंड्स देखो, पढ़ते टाइम मम्मी के कपड़े चेंज हो गए और खाला के भी कपड़े चेंज हो गए। और ये देखो, ये जो हरे सूट में बैठी हुई है, ये खाला बैठी हुई हैं और बीच में जो बैठी हुई है अम्मी बैठी हुई है और वो चेयर पे जो बैठे हुए हैं वो हम बैठे हुए हैं। और देखो फ्रेंड्स, अब हम जो है ना कुर्सियों पे बैठते हैं, अब हमारी सबकी एज हो गई। खाला का मानती हूँ मैं, खाला को जो है नहीं बैठा जाता, वो खाला नहीं बैठ सकती घुटने मोड़कर, लेकिन अम्मी तो खूब आराम से नीचे आलती-पालती मारकर बैठती हैं। तो फिर उनको नीचे बैठकर नमाज़ पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? और चालू पे तुम्हें डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम नमाज़ पढ़ सकती हो, जब तुम बाहर घूम फिर सकती हो। भई ये प्रेगनेंसी मैंने पहली बार देखी जिसमें कुर्सी पे बैठकर नमाज़ पढ़ रही है ये। और फ्रेंड्स देख लो, हमने नमाज़ का दुपट्टा भी पहन लिया वो, और अब तो हम पक्का सच्चे हिजाबीन हो गए हैं। और इसी टाइम पर हमने एक फोटो शूट करा था जिसकी हमने कम्युनिटी भी लगाई थी, देखा? इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे हम इसमें नमाज़ के दुपट्टे में। फ्रेंड्स नमाज़ अदा हो गई हमारी और आप सबके लिए मैंने स्पेशल दुआ मांगी है, आप चिंता मत करो। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे शाम की चाय बन रही है 8 बजे, ये 8 बजे शाम की चाय बन रही है। 8 बजे कौन सी शाम होती है भाई, लोग 8 बजे डिनर कर लेते हैं। और ये शाम के लिए, रात के लिए बन रहे हैं चावल और वो वहाँ पे बर्तन धुले जा रहे हैं। और अब हम देखो यहाँ पे आ गए हैं कि ये जल्दी जल्दी करके और फिर जो है पढ़ने बैठेंगे। तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे हलवा। और देखो फ्रेंड्स, अब हमारी क्रेविंग कितनी बढ़ रही है। खाली सूजी का हलवा बना, उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर चने की दाल का हलवा बना, उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर चावल का हलवा भी बना रहे हैं। देखा फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें हमें चाहिए और वो सब हम खाएंगे। जबकि देखा जाए तो हमारी अम्मी को डायबिटीज है, पिज्जा को डायबिटीज है, फनी हमारा डाइट पर चल रहा है, खाला को भी डायबिटीज है। और हमें मीठा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भी डायबिटीज आई थी, तभी तो हम मीठा छोड़ रहे थे। लेकिन सबको डायबिटीज होने के बावजूद भी इतना सारा मीठा बन रहा है कि कई दिनों तक खाएंगे हम। फ्रेंड्स आपने एक चीज नोटिस की, पूरा हमने शबे बारात का पूरा व्लॉग दिखा दिया, लेकिन भाई भाभी नदारत है, भाई भाभी को तो पता भी नहीं है। और फ्रेंड्स अब भाई भाभी कहाँ गए? और हाँ, स्पेशली भाभी इतना बिजी हो गई कि अब पक्की सच्ची मुसलमान बनकर नहीं दिखा रही हैं। अब दुपट्टा ओढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह नहीं कह रही हैं, अब इबादत नहीं कर रही हैं। क्या शबे बारात सिर्फ हमारे लिए थी, भाई भाभी के लिए नहीं थी? क्या भाभी हलवा नहीं बनाएंगी? भाभी बिल्कुल नहीं दिखाएंगी, व्लॉग भी नहीं शूट करेंगी, कोई स्टोरी जरूर लगाई है। स्टोरी जो लगाई है ना, उसमें भी वो बेल्ट पहनकर दिखा रही हैं कि चोट लगी हुई है, और वैसे मास्टर शेफ में ऐसे ठुमके लगा रही हैं, तब चोट नहीं थी उनको, खूब नाच कूद रही हैं, क्योंकि वहां तो जो चल रहा है ना वो वेडिंग सीजन वाला चल रहा है, तो उसमें नाच नाच के ठुमके लगा लगा के दिखा रही है। लेकिन आज जो स्टोरी डाली है, क्या कुछ सेकंड के लिए फोटो क्लिक करने के लिए क्या वो बेल्ट, जो सपोर्टिंग बेल्ट है, वो नहीं हटाई जा सकती थी? पर नहीं फ्रेंड, सिंपैथी गेन करनी थी ना भाभी को, इसलिए तो भाभी ने वो बेल्ट पहनकर भाई के साथ फोटो डाला है। लेकिन मजाल जो शबे बारात के लिए कोई स्टोरी, कोई कैप्शन कुछ डाला हो, या कोई चीज दिखाई हो, या व्लॉग बनाया हो, या व्लॉग अपलोड किया हो, या दिखाया हो कि आज रोजा था या शबे बारात पे हमने हलवा बनाया है, अब भाभी सब भूल गई। अब भाभी को कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, अब तो उनका काम निकल गया। और बहुत सालों से ना चावल का हलवा नहीं बना है फ्रेंड्स, और इस बार ना चावल का हलवा भी बना है। बताओ खाला, बताओ, मैं थक गई हूँ मैं बोलते बोलते, अब खाला बताएंगी। कम से कम पहले हम भोपाल में सब तरह के हलवा बनाते थे, सूजी का बनाते थे,
चावल का बनाते थे, उसका भी बनाते थे, चने की दाल का भी बनाते थे। चावल का 2-2 किलो का बनाते थे। हमारे शानू को बहुत पसंद है। अब हम 8 साल से, जब से हम बम्बई में आए हैं, जब से हमने चावल का हलवा नहीं बनाया है। और सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें हलवा बनाना आता है, इसका आता है, उसका आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने चावल में, कितनी दाल में, कितने पानी की चाशनी बनती है, पानी की बनती है कि दूध की बनती है, वो हम भूल जाते हैं। और वैसे हमने बहुत हलवे बनाए हैं, इसलिए फिर से पुरानी याद हमारी आ गई है कि जब से हम बम्बई आए हमने चावल का हलवा नहीं बनाया है। तो हमारी पुरानी याद ताजा होगी, तो हमने कहा बेटी फिर से चल चावल का हलवा बनाते हैं, क्योंकि बेटी तो है ही काम करने के लिए, बेटी को तो लाया इसलिए गया है। वरना चावल का हलवा, चने की दाल का हलवा, चिकन, रोटी, चावल उबाल रही है, चाय बना रही है, फिर सूजी का हलवा तो खैर अम्मी नहीं बनाया, ऑब्वियसली इतना सारा काम कराया है बेटी खाला ने, पर नहीं, उसके ऊपर से एक काम और सौंप देंगे, चावल का हलवा भी बनवाएंगे। और अभी तभी तो हम खुश नजर आ रहे, तभी तो हम अपनी बेटी को कंटेंट शूट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ने हमारे लिए काम के लिए ला कर रख दिया है ना। अब हम काम नहीं कर रहे हैं तो अब हम खुश हैं, तो इसलिए हम व्लॉग में आ रहे हैं। अब ये देखो, ये दोनों भूल चुके हैं कि कितनी चाशनी होगी, क्योंकि 8 साल से तो बनाया ही नहीं है। और हमारे घर में तो बेटी बनाती थी, क्योंकि बेटी तो यहीं रहती थी ना, बेटी के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और उसका शौहर तो बाहर काम करता है, तो हमने शुरू से भोपाल में भी बेटी हमारे पास रहती थी। तो फ्रेंड्स, ये मावा है और ये इस पे घी लगा के, और ये सारा काम डॉक्टर खाला ने करा है, लेकिन फिर भी देखो हमारी बेटी अपने ब्लॉग बनाने के लिए दिखा रही है कि ये भी यहाँ खड़ी थी और ये सारे काम कर रही है। इतनी कामचोर है हमारी चालू। और ये जो मावा अम्मी ने हाथ में ले रखा है ना, जिस टाइम हम हंस रहे थे, बस उसी टाइम ब्लॉग में से हमने एक फोटो ले लिया था जो थंबनेल पे लगा दिया था। आप गलत फहमी ले रहे हो, हलवा नहीं था वो मावा था जो अम्मी के हाथ में था। और इस बार फ्रेंड्स हमने कहीं देखा था, हमें बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए हम ये पिन्नी चिपकाने वाली ले आए हैं। अरे गंवार, उसको चांदी का वर्क बोलते हैं, बार बार उसको क्या पिन्नी कह, उस पे ये चांदी का पेपर लगाते हैं, चांदी का पेपर भी नहीं बोलते इसको, चांदी का वर्क बोलते हैं। जिसकी भी वीडियो देखी थी उसमें नहीं देखा था, सुना नहीं था, वो भी मंगवा लिया हमने, वो भी लगाएंगे। तो ये इसलिए किचन में मंडरा रही है, क्योंकि जस्ट इसको ये काम करना है कि ऊपर से चांदी का वर्क लगा के ना, इसको वो अपनी जो अंदर की क्यूरियोसिटी है ना, उसको दूर करना है। अब चावल को डायरेक्ट पीसा है, भून के पीसा है, कैसे पीसा है कुछ नहीं पता। अब इधर दूध की चाशनी उबल रही है, उसमें वो धीरे धीरे करके चावल डल रहे हैं और हलवा बनने की नौबत आ गई है। अब जब हलवा बन रहा है तो पिज्जा ये क्या बनना है? हाँ, पहली बार बनना है ना तुम्हारे सामने, तो तुम्हें क्या पता ये क्या, ये चावल का हलवा है। पिज्जा कह रही है ये क्या है, तो जब उसने कभी देखा नहीं है, पहली बार तो देख रही है, क्योंकि यही 8 साल में अभी बन रहा है। ये तो रवे का हलवा लग रहा है, ये तो चावल कच्चे हैं अम्मी। ऐसे ही होता है भैया, जब तक मैं नेट पे देख लेती हूँ कि चांदी का वो कैसे लगाते हैं, चांदी का पेपर कैसे लगा, वो पेपर नहीं है गंवार, चांदी का वर्क है। हलवा तो सफेद ही है अभी तक। अरे ये सूजी का नहीं है, ये चावल का हलवा है। फनी को लगा जैसे सूजी का हलवा सफेद बना दिया है, वैसे चावल का हलवा सफेद बना दिया। अब बारी आती है कि जो ये काम करा कर आए हैं उसके बारे में बताने का। पिज्जा, तूने पाउडर लगाया है? अरे नहीं फनी भाई, मैंने कुछ नहीं लगाया। लगाया तो है, तेरा चेहरा सफेद हो रहा है। अरे फनी, ये तो ग्लो आ रहा है, जो हमने कल इसका क्लीन अप कराया था ना, उसका ग्लो आ रहा है। नहीं नहीं, इसने कोई क्रीम लगाई। तो फनी की बातों में आके चालू कहते, क्या लगाया है पिज्जा? अरे मैंने कुछ नहीं लगाया है चालू, अभी मैं तो कुछ भी नहीं लगाया। और फालतू की बकवास कर रहे हैं, एज इट इज उसका चेहरा, कोई मुझे चेंज नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, उसके क्लीन अप का ग्लो आया है। अच्छा अच्छा। और भाई हंसते ही उसकी आंख ऐसी बंद हो जाती है, लड़की की पूरी आंख भी नहीं खुलती। फनी देखो, जमाओ जल्दी से, मैं देखो इसके इंतजार में खड़ी हुई। भाई चने की दाल का हलवा बनाना आसान बात नहीं है, बच्चे का खेल नहीं है। दाल उबाल कर पीसना और खास तौर से उसको भूनना, उसको मतलब वो जो लिक्विडी होता है, उस लिक्विडी को इतनी देर तक भूनना कि उसको वापस से एकदम से भुरभुरा कर देना, इतना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है और धीरे धीरे भुनता है, क्योंकि उसको तेज करेंगे तो वो जलेगा, और उसको अगर मंदा मंदा भूनेंगे, धीरे धीरे मीडियम गैस पर भूनेंगे, तो वो धीरे धीरे करके उसका मॉइस्चर जितना जितना ड्राई होगा उतनी देर में वो फिर से वैसे हो जाएगा। मैंने भी बना रखे चने की दाल का हलवा। अब मैं ऐसा बनाती हूँ कि लोग जांच नहीं पाते कि चने की दाल का है या मूंग की दाल का है। मुझे पता है, चलो तुम ये सिल्वर पेपर लगाने की, वो भी पेपर बोल रहा है, सिल्वर पेपर लगाने के चक्कर में भूल रही हो। मुझे पता है तुम कल से बहुत एक्साइटेड हो, सुबह से बहुत एक्साइटेड हो कि मुझे ये चिपकाने, मुझे ये चिपकाने। फ्रेंड्स, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसकी लगाने की। मैं देखना चाहती हूँ क्या, क्योंकि हमने कभी ये यूज नहीं किया है। अब वो बिछा दिया, जल्दी सीख जल्दी सीख, ये कैसे बन रहा है। अल्लाह तौबा तौबा, जल्दी सीख जल्दी सीख। ऐसे तो तुम बहुत सारा घी लगा दोगे, मतलब ग्लास में वो घी लगा के उसको सेट कर रहे हैं। ग्लास जो होती है उसकी जो नीचे का जो पेंदी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और अगर यही काम ये कटोरी ले लेते वो थोड़ी सी बड़ी होती, और उसको
आप पहले सेट कर लो और उसके बाद उसको रब कर दोगे ना तो वो स्मूथ भी हो जाती है और ग्लास के निशान भी नहीं रहते। तो फनी कहता है जल्दी सीख क्या कर रही है, जल्दी सीख। मतलब उसको ये रहता है कि तू सीख ले, और जैसे सीख लेगी तो अगले साल से बना भी लेगी। वाह, इतने स्पीड में क्यों करे, ठोक रही है उसको, जबरदस्ती का ठोक रही है। कहते हैं वही तो, आराम आराम से कर, आराम आराम से कर। और बार बार ग्लासी पे घी लगा लगा के करना, जबकि ऐसा नहीं है कि वो चिपक जाएगा। जब आप एक बार घी ग्लास पे लगा लेते हो तो उससे अच्छे से सेट कर सकते हो। बहुत घी हो गया तो अच्छा ही तो है, घी हो रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा। और फिर उसके ऊपर डाल दिए चिरौंजी, जबकि चिरौंजी ना डालकर अगर ये नारियल का बुरादा डालते या नारियल के लच्छे डालते तो ज्यादा। एक होता है बुरादा जो बिल्कुल बारीक होता है, यानी कि कोकोनट डेसिकेटेड जो कोकोनट पाउडर होता है, और एक होता है लच्छे, यानी कि वो थोड़े से बड़े लच्छे होते हैं, तो वो डालते हैं। चाहे फिर वो सूजी की कतली हो, चाहे फिर वो आपके चने की दाल की कतली हो, या फिर वो ये कह लो, ये मैं वैसे उसको हलवा बोल रहे हैं क्योंकि हलवा जो होता है वो लिक्विडी फॉर्म में अलग होता है, और ये जो होता है इनको कतली ही बोला जाता है। तो खाली चिरौंजी कौन लगाता है भाई? आप जो बोल रहे थे ना वो जम जाएगा, इतना नहीं जमेगा क्योंकि इसमें दूध की चाशनी है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर होता है। लेकिन जो पहले हमने खाया ना वो इतने टाइट होते हैं कि दांत लगते हैं उसमें। भाई तुमने वो चाशनी ज्यादा पका दी होगी या फिर पानी की चाशनी होगी उसमें। सही कह रही है, ये जो दूध की चाशनी होती है उससे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये भी बात होती है कि फिर इनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। पत्थर सा फोड़ फोड़ के खाते थे, इतने ही टाइट हो जाते थे। जब तक मास्टर शेफ का हाथ नहीं लगेगा तब तक चीज कैसे सेट होगी? अरे चालू अभी क्या बात कर रही है? अरे वो ग्लास की लाइन में स्मूथ कर रही हूँ। देखो इतनी अकल इसमें है कि ये काम कटोरी से भी हो सकता था, स्पैचुला से वो कर रही है, उसको रब कर रही है। रब करने से ग्लास की जो लाइनिंग है वो स्मूथ हो जाएंगी, तभी तो आप उस पे जो है चांदी का वर्क अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो उबड़ खाबड़ सी जगह पे चांदी का वर्क अप्लाई करते ना भाई, हो गया काम इसका। फिर तो पन्नी लगाने के लिए जान दिए भाई, ये पन्नी लगाएंगे पन्नी लगाएंगे, तब से पन्नी के पीछे पड़े। भाई उसे पन्नी नहीं कहते यार, गंवारो तुम लोग तो सचमुच में वाकई में गंवार। ए लगी पन्नी, ए भाई जितना मैं पन्नी कहने से इरिटेट हो रही हूँ उतना ही वो बार बार इस बात को दोहरा। चिपका दे जल्दी से, चिपका दे, चिपका दो। वाह, पूरा चिपका दो। और क्योंकि ये चांदी के वर्क होते हैं तो ये कॉस्टली आते हैं, और ये इतने सारे चांदी के वर्क ले आए कि जब आप देखोगे ना लास्ट में ये हलवे दिखाए 3 तरह के, सब पर लगा दिया इसने बहुत अच्छी तरीके से चिपका चिपका के। और भाई चालू अपी कितनी खुश हुई है बच्चों की तरफ से। ओ जैसे किसी बच्चे को कहते हैं ना उसके मनपसंद का काम हो जाता है और वो खुश होता है अचीव करके। ओ हो, एक चांदी का वर्क लगाने से इतनी खुश हो रही है। चलो ये तो फिर भी भाई चांदी का वर्क लगाने से खुशी है। एक व्लॉग में तो ये इस शबे बारात के व्लॉग में सिर्फ कुकर का ढक्कन लगाने से खुश हो रही थी। अम्मी मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया आज, क्योंकि अम्मी से कुकर का ढक्कन नहीं लग रहा था, और उसके लिए अम्मी से खुद के लिए ताली बजवा रही थी बेशरम। और चांदी के वर्क की यही खासियत होती है कि आप उसमें हाथ मत लगाओ। आपके अगर गीले हाथ नहीं भी हैं तो वो इतना लाइट होता है, इतना बिल्कुल हल्का सा स्किन होती है उसकी कि वो फट से चिपक जाता है। अगर आपके हाथ गीले नहीं भी हो तो भी उसका सही तरीका यही है कि उसको आसानी से खोलो, धीरे से उसको फ्लिप करो और एकदम उसको लगा दो, हाथ से रब करो और पेपर को छुटा दो। सबसे आसान और बहुत ही इजी तरीका है। या फिर एक तरीका हो रहा है, अगर आप जैसे रोल बना रहे हो, जैसे मैंने मावा के रोल बनाए थे या मैंने तिल के रोल बनाए हैं, तो उनमें सब में लगाए थे मैंने। अब वो तो चैनल ही नहीं है, आ जाएगा तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी सारी स्वीट। बहुत सारी स्वीट्स बनाई हुई थी मैंने। तो जैसे आप अगर वो रोल वगैरह बना रहे हो, जैसे मैंने मलाई रोल बनाए थे, या फिर मैंने आप ये कह लो कि मैंने मावे के रोल बनाए थे, तिल के रोल बनाए थे, इवन मैंने पीनट से यानी कि मूंगफली की भी मिठाई बनाई थी, और वो भाई क्या गजब की लगती है। तो उनके जो रोल्स बनाए थे ना, और वो भी अलग अलग कलर से क्रिएटिविटी करके, तो मैंने क्या किया था कि वो रोल को आप पेपर बिछा लो और उसके ऊपर ही आप रोल को रोल कर दो, यानी कि जो रोल आपने ले रखा था डो, उसी को रोल कर दो, तो वो आपके हाथ में भी नहीं चिपकता और इजीली पूरे राउंडिंग में चिपक जाता है। चलो चिपका चिपका चिपका, ये तो बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारे ही लेकर आई है क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं था। ये तो बहुत सारे लग जाएंगे इसमें, ऐसे तो वेस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद ये दोबारा से लेकर आए होंगे जो बाकी साथ पे लगाए, क्योंकि ये 2 ही वो लेकर आए थे फोल्ड, मतलब जो 2 पेपर में आए थे, यानी कि 2 क्या बोलते हैं उसको, मतलब 2 फॉइल बोलो या 2 पैकिंग बोलो। और ऐसे लगाया कि इसने छू लिया ना तो वो पूरे हाथ पे तीनों उंगलियों पर, अंगूठे पे इसके पे लग गया है। अब वो छुट्टे, वो जो आसानी से तो इतने से ऐसे छुटता नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे इतना हल्का होता है कि वो चिपक ही जाता है स्किन। फिर आया फनी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसके हाथ पे मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, तुम लोग सारे ऐसे हो, तुम में से किसी से भी नहीं हो रहा, तुम लोग तो और ही कुछ नहीं कर पाते हो, बस मुझे ही बदनाम करवा देते हो कि मुझे कुछ नहीं आता। चांदी खा के वो वाला गाना याद आ रहा है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, और तूने कर दिया चांदी का वर्क लगा के अपने चांदी जैसे गाल। अगले सीन में देखना इसने हाथ अपने गाल पर लगा लिया होगा, तो वो चांदी का वर्क इसके गाल पे लगा हुआ है, और फनी ने उसको चाट लिया होगा हाथ से, तो देखो उसके
उसके होंठ पे लगा हुआ है। ऐसे हैं ये। मतलब ये कह लो कि जो चीज़ें बन रही हैं उसमें इस तरह से झूठ डालते रहते हैं। मतलब उसको चाटा होगा, जो भी कुछ किया होगा, ऐसे ऐसे हाइजीन तरीके से काम करते हैं। और चख भी लिया भाई, कहता 50 नंबर का तुम्हारा हलवा बहुत अच्छा है। इसका मतलब वो हलवा चख कर गया है। तो फ्रेंड्स ये काम तो हो गया है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी काम के लिए तो किचन में मंडरा रही थी। तो ये काम तो हो गया है और आज आराम भी नहीं करा है। दिन भर स्वेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा और अब मैं आराम करती हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन भर में बिल्कुल भी आराम नहीं करा। 3:30 बजे तो मैं नीचे आई थी, आराम ही कर रही थी मैं, और मैंने किया ही क्या था। उसके बाद मैं मार्केट चली गई हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ खड़े होके ये देख रही हूँ, तुम ये कर रही हो, अच्छा अम्मी तुम ये कर रही हो, अच्छा अम्मी तुम वो कर रही हो। और उसमें मैंने इतनी जी तोड़ मेहनत कर ली है फ्रेंड्स, मुझे स्वेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। और अब हम मिलेंगे आपसे जब हम चने की दाल का हलवा बनाएंगे। और फ्रेंड्स आपने देखा मेरे गाल पे सिल्वर फॉइल लग रहा है, देखा देखा देखा। ये मैंने इसलिए रहने दिया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि मैं तुम्हारे गाल पे लग रहा है, और बताया भी होगा तो मैंने जानबूझ के इसलिए रहने दिया, जिससे कि आपको ये लगे कि देखो फ्रेंड्स मैंने कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है, इसलिए मैंने निशानी छोड़ दी है। तो ये देखो दोनों दो दो थालियों में, 2 थालियों चावल का हलवा है और 2 थाली में चने की दाल का हलवा। और चने की दाल का हलवा भाई भून भून के कितना ब्राउन कर दिया है कि उसका कलर ही बदल दिया है पूरा। और सब पे इतना ज्यादा चांदी का वर्क चिपकाया है और लाई तो सिर्फ ये 2 फॉइल। तो अब ये सोच कर देखो कि ये बाकी का फिर इसने मंगवाया है ये फनी से, क्योंकि एक ही पीस खाना है, ज्यादा मीठा खाना नहीं है। ज्यादा तुझे मीठा खाना नहीं तो इतना सारा बनवाया क्यों है। तो फ्रेंड नमाज पढ़ने से अभी हम फारिग हो गए हैं, जिम से हम आ गए हैं, फारिग हो गए। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि कल हमें करना है गिव अवे और इसलिए हमने वो वैलेंटाइन डे पे लगाया था ना, इसलिए वहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए, बताने के लिए, सेटअप करने के लिए चालू जा रहे, जिससे कि चालू ये बता सके हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि चालू के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो कल जिसने भी कूपन लिया है, खाना खाया है, जो आए हैं, कुछ मंगाया, वो सब आ जाना और टाइम से पहुंच जाना। देखो वहाँ पे 9 बजे रात में हम करेंगे कल गिव अवे, तो टाइम से आ जाना। जिसने खाया है वो भी आए, जिसने नहीं खाया है वो भी जरूर आए। ये बहुत छोटे नहीं है, ऐसी क्रिएटिविटी करनी चाहिए। ऐसे मैंने कहा था ना, ये हार्ट ये सब चीजें लेकर आई थी तो सजाने के लिए, रेस्टोरेंट सजाने के लिए लेकर आई। और देखो शबे बारात पर ये हलवा बनाया है हमारे शेफ ने, यहाँ पे सूजी का हलवा। माशाल्लाह फ्रेंड्स देखो यहाँ पर सबकी इबादत चल रही है। और देखो देखो नान देखो कहाँ पर बैठकर ये पढ़ रहा है, पिज्जा देखो वहां पर बैठकर पढ़ रही है, अम्मी यहाँ पर बैठ के पढ़ रही है, खाला कुर्सी पे बैठकर पढ़ रही है और मैं बैठकर सबको रिकॉर्ड कर रही हूँ। नान तुम्हारी कितनी नफिल हो गई? 24 हो गई है। मैं गिनवा गिनवा के बता रही हूँ फ्रेंड्स, देख लो सारी रात हमने सिर्फ हलवा बनाने में खर्च नहीं किया है, क्योंकि पिछले से पिछले साल तक लोग हमें ऐसे ही कमेंट करते थे कि शबे बारात का मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो हलवा बनाओ, ये करो वो करो, मेहनत करो। शबे बारात का मतलब होता है पूरी रात इबादत करना, क्योंकि ये मगफिरत की रात। फ्रेंड्स 1 बज रहा है, हम अम्मी यहाँ पर अपनी लिखती जा रही है कि कितनी कितनी उनकी हो गई है, तस्बीह कितनी हो गई है, नफिल कितनी हो गई है। और फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था ना, पूरी रात में जब हम इबादत करेंगे तो टाइम दिखाने के लिए सिर्फ 2 बार ही हम दिखाएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं, और उसके बाद कट्टू अगले सीन में हम दिखाएंगे कि फजर का टाइम हो गया, हमने फजर की नमाज पढ़ ली। इस वक्त फ्रेंड रात के 2:30 बज चुके हैं और रात के 2:30 बजे हमें ऐसे लग रहा है कि हमें नींद नींद जैसी आ रही है, क्योंकि वैसे तो हम रोज 2:30-3 बजे तक जागते हैं, कभी कभी तो पूरी रात भी नहीं सोते, लेकिन आज पढ़ने की बात है तो आज हमें नींद सी भी लग रही है। फ्रेंड्स अभी हमने बीच में ब्रेक ले लिया है, सब पढ़ रहे हैं, फनी पढ़ रहे हैं और सब देखो खाला पढ़ रही है, वहाँ पे लेट गई है फनी सब। हम अब हमने एक ब्रेक ले लिया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा रहे हैं, कुछ आराम करें, उसके बाद दोबारा से पढ़ेंगे। अभी हमारी 1 इनिंग हो चुकी है, फिर हम सेकंड इनिंग करेंगे और 2:30 बजे के बाद कट्टू सीधा इसने दिखाया है। फ्रेंड्स हमारी अब जो है फजर की नमाज हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं, अब हमें नींद आ रही है बहुत ज्यादा, अब हम सो रहे हैं। और थोड़ी सी हम आपको ब्लेसिंग भी दे देते हैं और आपको बता देते हैं अल्लाह आपको ऐसे करे, अल्लाह आपको ऐसे करे। और फ्रेंड्स देखो रात को जब हम दिखा रहे थे ना, और जब हम बता रहे थे कि 2:30 बज रहे हैं, ये बज रहे हैं, तब हमने अपनी नोज रिंग पहनी हुई थी और अब हमने नोज पिन पहनी हुई है। तो अब आप मुझे बताइए कि हमने रात भर इबादत करी है या हमने नोज पिन निकाल के चेंज भी कर ली है। मतलब फजर की नमाज पढ़ते ही हमारी नोज पिन चेंज हो गई और हमने उससे पहले नोज रिंग पहनी हुई थी, तो वो कब मेरे को बदली हमने, वो कब निकाली, वो तो हमने शूट किया ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने इबादत सिर्फ जब तक रिफ्रेश हो रहे थे या रिफ्रेशमेंट खा रहे थे या कर रहे थे, जब तक ही किया था 2:30 बजे तक। उसके बाद तो फ्रेंड्स हमने अपनी मटर गश्ती की और उसके बाद व्लॉग शूट किया ही नहीं, दिखाया ही नहीं आपको, और सिर्फ कट्टू आपको हमने फजर के टाइम दिखा दिया और अचानक से हमारी नोज पिन भी चेंज हो गई। और फ्रेंड्स कभी किसी की वजह से किसी का दिल दुखे, ये नहीं करना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं पता है? जिससे कि लोग हमें क्रिटिसाइज ना करें और हम जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर सके कि इबादत की रात में ऐसा ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं। तुम चाहे किसी का भी दिल दुखाओ,
वो तुम्हारे लिए जस्टिफाइड है। क्यों? अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। ऐसे भाई तुमने कौन से खून वो कर रखे हैं, बड़े अच्छे काम कर रखे हैं। तुम दिन पर दिन लोगों का दिल दुखाती हो, जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी उनको दबा के उनसे काम निकलवाती हो, उसका कुछ नहीं है। पर चालू पे मेरा एक ही सवाल है, रात को जब तुम पढ़ रही थी और 2:30 बजे कहती कि फ्रेंड्स 2:30 बज गए हैं, अभी हमने बीच में एक ब्रेक ले लिया, जब तक तो तुम्हारी नोज रिंग थी, नोज पिन कैसे आई, वो कब बदल गई? इबादत करी थी या फिर ये सारे काम किए थे? और बताया ही क्यों नहीं? गलत बात है चालू अपी, सब चीज तो बताते हो लेकिन इबादत के लिए पूरी रात तुम शूट नहीं कर पाई कि अब 2:30 बज रहे हैं, अब 3 बज रहे हैं, अब 4 बज रहे हैं, अब 5 बज गए हैं, अब फजर की अजान हो गई है। कट्टू ये कह रही हो कि मैंने फजर की नमाज पढ़ ली, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। झूठी गई की। और अपने भाई की लाइन भी जाते जाते छेप देती हूँ, खुश रहिए, प्यार बांटिए, सही चीज करिए, गलत चीज नहीं करिए। अब भाई ने कहना छोड़ दिया तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हम तो कह सकते हैं। तो अब चलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, नींद बहुत तेज आ रही है। वैसे चाहे हम पूरी रात जागे हम, और पूरी पूरी रात जाग के फिर स्कैन करा के आके दिन में सो जाए, तब हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। लेकिन फ्रेंड्स आज तो हमने इबादत करी है ना, आपको दिखाया भी है ना, अब नहीं कहना। और फ्रेंड्स हम तो प्रेग्नेंट भी है ना। तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, बाय बाय, गुड नाइट, एक्चुअली गुड मॉर्निंग। तो ये था चालू अप्पी का नौटंकी भरा व्लॉग। पर मुझे अभी भी एक सवाल पूछना है, रात को 2:30 बजे तक, तब तो इसने नोज रिंग पहनी हुई थी, सुबह फजर के टाइम पे जब ये सोने के लिए जा रही थी और ये कह रही कि नमाज अदा हो गई, इस बीच में इबादत करते 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 नोज पिन जो है नोज रिंग से कैसे चेंज हो गई? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ मैं भी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।